मित्रजनों, जब भी सृष्टि पर कोई विपत्ति आती है, वह काल अपनी कुदृष्टि डालता है। उसका सर्वनाश करने के लिए स्वयं महाकाल प्रकट होकर उसका सर्वनाश करते हैं। वे देवों के देव महादेव हैं। सभी देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अत्यंत भोले स्वभाव के हैं। महादेव अपने हर भक्त की सच्चे मन से याद करने पर उनकी मदद करते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं और सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, महादेव अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। वे ही सृष्टि का लालन पालन करते हैं। जब भी मानव पर कोई विपत्ति आती है, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और मानव की रक्षा करते हैं। इस संसार की रचना में महादेव का सबसे बड़ा हाथ है। आज भी महादेव हमारे समस्त आकार हमारी रक्षा करते हैं। हम उनको कई नामों से पुकारते हैं: नीलकंठ, भोलेनाथ, रुद्र, शिवजी, शंकर भगवान इत्यादि। हम उनकी बनाई गई रचना है, वह हमें उनका सदैव नमन करना चाहिए। उनका नमन करने से उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। कई बार दोस्तों आपने सुना होगा, बुजुर्गों की जुबानी उनके बारे में सुना होगा। कई उनकी ऐसी सत्य घटनाओं के बारे में सुना होगा जिनमें वे अपने भक्तों की मदद करने के लिए स्वयं प्रकट हुए एवं किसी के अवतार में आकर वे हमारे हर संकट हर लेते हैं। इसलिए हमें किसी भी मुसीबत को हल करने हेतु महादेव का स्मरण जरूर करना चाहिए। ऐसी ही सत्य घटना को स्वयं उत्तर प्रदेश के रहने वाले महादेव भक्त आनंद जी बताते हैं। वे बताते हैं कि उनका महादेव पर बचपन से विश्वास है। वे हमेशा से ही महादेव के भक्त रहे हैं एवं उनकी आराधना करते रहे हैं। वे खुद को महादेव की चरणों में समर्पित करते समय बेहद अपने आप को खुश पाते हैं। आइए मित्रों, हम आनंद जी की सच्ची कहानी सुनते हैं, जिन्होंने स्वयं ये घटना देखी। वे बताते हैं कि कुछ सालों पहले वे गांव से शहर को ट्रेन से आ रहे थे। उस समय मौसम बहुत सुहाना था। वे ट्रेन में बैठकर सभी लोग महादेव को मन ही मन याद कर रहे थे। इससे मौसम और भी सुहावना प्रतीत हो रहा था। ट्रेन में सफर कर रहे बाकी के मौजूद यात्री भी मौसम का आनंद ले रहे थे। ट्रेन अपनी गति से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। वे सभी यात्री बाहर के खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठा रहे थे। आनंद जी भी ठीक इसी तरह खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रहे थे। चंचल हवा खिड़की से प्रवेश कर उनके गालों को छू जा रही थी। यात्रा में बहुत मजा आ रहा था। आनंद जी के मन में महादेव का जाप हो रहा था। दोस्तों, तभी अचानक मौसम का मिजाज बदला और फिर हवाएं बदली। हवाएं तेजी से और तेजी से चलने लगी। साफ आकाश में बादल छाने लगे और फिर अचानक बारिश भी होने लगी। ट्रेन अभी अभी आगे बढ़ी ही जा रही थी कि मौसम और बिगड़ने लगा। बारिश और आंधी बहुत तेजी से आ रही थी। आनंद जी के मन में महादेव जी बसे थे। फिर दोस्तों, अचानक ट्रेन रुक गई। पता करने में ये बताया गया कि ट्रेन की पटरी पर एक नंदी बैल आसन जमाकर बैठे हुए थे, जिसको देखकर ट्रेन चालकों ने ट्रेन को रोक दिया। ऐसा होते ही सभी लोग चिंता में पड़ गए। किसी को समय पर घर पहुंचना था तो किसी को अपने काम पर पहुंचना था, मगर ट्रेन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही भीषण बारिश रुकने का नाम ले रही थी। बताया जाता है कि नंदी बैल पटरी से उठने का नाम नहीं ले रहे थे। नंदी बैल महादेव का वाहन है। जब बारिश पूरी तरह से बंद हो गई और मौसम पूरा साफ हो गया, तब नंदी बैल पटरी से उठकर कहीं विलुप्त हो गया। उसके बाद दोस्तों, ट्रेन चालकों ने ट्रेन को चलाया। वह सफर फिर से पहले आनंदमय हो गया। सभी यात्रियों ने चैन की सांस भरी। कुछ समय बाद पता चला कि ट्रेन जहां रुकी थी उससे कुछ मीलों दूर एक पुल था। भीषण बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ उस पुल से ऊपर जा रहा था। अगर महादेव का नंदी बैल ट्रेन न रुकवाता तो ट्रेन बाढ़ में बह जाती और कई यात्रियों का नुकसान हो जाता। यह घटना सुनकर सबने महादेव के अवतार को दिल से धन्यवाद किया। तो दोस्तों, ये थी महादेव की सच्ची कहानी। आपको पता चल ही गया होगा कि महादेव सभी की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार कई घटनाएं हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड का कोई अंत है, न कोई ओर है, न कोई छोर है, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड महादेव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव होंगे।
शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। हमें हमेशा महादेव की आराधना करनी चाहिए। इससे सदैव महादेव हमारी रक्षा करेंगे।